हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी ये क्लास है, इस क्लास में अपन वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे उन न्यूमेरिकल्स को अपन इस क्लास में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस फॉर यू पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस फॉर यू को सब्सक्राइब करें। आते हैं अपन न्यूमेरिकल्स पर। तो न्यूमेरिकल करने से पहले अपन वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित अपन ने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हें देख लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल करते समय अपन को कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला फॉर्मूला आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करने का। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ P क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण। 2A क्या है? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीन राशियों में से आपको दो राशियां देखे रखेगा और एक आपसे पूछी जाएगी। हो सकता है आपको आवेश दे दे और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे दे और द्विध्रुव आघूर्ण पूछ ले। कभी ऐसा हो सकता है आपको P और Q दोनों देके रखे 2A पूछ ले। हो सकता है कभी आपको P और 2A देके रखे Q पूछ ले। आगे बात समझ में? तो ये तो बात हो गई इस वाले फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला आप देख चुके हो, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अक्ष बराबर होता है 2kP/r³। ठीक है, यहाँ पर P जो है, P निकालने का तरीका ये है Q इंटू 2A। P अपन यहाँ से निकाल लेंगे। K की वैल्यू अपन जानते हैं, K होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। R द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। R क्या है? द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, मतलब द्विध्रुव के केंद्र से जितनी दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो दूरी R है। ठीक है, E क्या है? E आप जानते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन अगला फॉर्मूला देखें तो अगला फॉर्मूला है E निरक्ष। E निरक्ष क्या होता है? Kp/r³। ठीक है, इसमें P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बात समझ में ध्यान देना। आगे K की वैल्यू ये रही। ठीक है, आगे अगला फॉर्मूला आप देख चुके हो। E अक्ष तथा E निरक्ष में संबंध। E अक्ष बराबर होता है 2 × E निरक्ष। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, अब अगला जो फॉर्मूला है वो वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का है। सदिश रूप में जो फॉर्मूला होता है वो होता है टो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। अगला फॉर्मूला जो है वो है परिमाण रूप में PE
साइन थीटा। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूँ P तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और टो विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण है। ठीक है, यहाँ टो बलाघूर्ण, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा जो है, यहाँ ध्यान रखना थीटा P सदिश व E सदिश के मध्य कोण। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से संबंधित अपन को न्यूमेरिकल्स देखने हैं। इन फॉर्मूलों में सभी राशियां आपको दे के रखेगा। ठीक है, जैसे मान लो के तो अपन जानते हैं P या तो दे के रखेगा या अपन को इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, R अपन को दे के रखेगा और ये अपन से पूछ ले, या ऐसा हो सकता है कि E दे के रखे, K दे के रखे, P दे के रखे और पूछ क्या ले R। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर अपन देखें तो इस फॉर्मूले में इसमें अगर अपन देखें तो या तो E निरक्ष दे के रखेगा, अक्ष पूछ लेगा, या अक्ष दे के रखेगा, E निरक्ष पूछ लेगा। ठीक है, आगे ये सदिश रूप में है, इसका एक ही तरीका रहेगा, P सदिश और E सदिश दोनों सदिश रूप में देके रखेगा और आपसे टो सदिश पूछ लेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपको P की संख्यात्मक वैल्यू देके रखेगा, E भी संख्यात्मक रूप में देके रखेगा और P सदिश और E सदिश के बीच में थीटा भी देके रखेगा और आपसे पूछ लेगा टो कि टो कितना है। ठीक है, तो ये तो कुछ फॉर्मूले हो गए, इन फॉर्मूलों से संबंधित अपन न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसे आप देखो। न्यूमेरिकल क्या है? दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, विपरीत आवेश का मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। आवेश का जो परिमाण है वो आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁸ कूलाम को दो 2 × 10⁻⁴ मीटर की दूरी पर रखने पर एक द्विध्रुव बनता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। यानी दो आवेश आपको दे रखे हैं, आवेशों के परिमाण कितने हैं? 4 × 10⁻⁸ कूलाम। कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 2 × 10⁻⁴ मीटर की दूरी पर, और आपको द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है? एक तो Q दे के रखा है, कितना है? 4 × 10⁻⁸ कूलाम। दूरी दे रखी है, तो दूरी को ध्यान देना, यहाँ पे 2a का मान दे के रखा है ये। ठीक है, इसे गलती से भी a मत समझ लेना। ठीक है, तो 2a की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁴ मीटर। हम जानते हैं P अपन को ज्ञात भी करना है और P का फॉर्मूला हम जानते हैं। P बराबर क्या होता है? Q × 2a। Q की वैल्यू क्या है? 4 × 10⁻⁸ इंटू 2a की वैल्यू 2 × 10⁻⁴, 2 चौक 8 इंटू 10⁻⁸ और 10⁻⁴ 12 न्यूटन मात्रक क्या हो जाएगा इसका? आवेश का मात्रक कूलाम इंटू दूरी का मात्रक मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब अपन दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? HCl अणु में H+ और Cl- आयनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात अपन को करना है। ठीक है, यहाँ पर जो संख्यात्मक वैल्यू दे रखी है अपन को सिर्फ यही दे रखा है। तो सॉल्यूशन सेकंड वाले क्वेश्चन का दिया है, दिया है, क्या दिया है? 2a का मान दे रखा है कितना? 1.28 × 10⁻⁻10 मीटर। चूंकि आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, आगे पूछा क्या है? P। ठीक है, अब P निकालने का जो फॉर्मूला है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, क्या पढ़ा था अपन ने? Q × 2a। अब 2a तो अपने पास है, Q
Q है क्या अपने पास? तो Q देखो, Q देखे तो नहीं रखा है, लेकिन H प्लस और Cl माइनस दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये पहले जो अपन इस चैप्टर का बेसिक पढ़ चुके हैं वहाँ से कंसेप्ट निकल कर आएगा H प्लस या फिर Cl माइनस ले लो। H प्लस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो कितने हैं? एक। अब हम जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर क्या होता है? Ne। तो 1 इंटू ई बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो आवेश आपको यहाँ देखे नहीं रखा था, अपन को यहाँ से पता चला है H प्लस और Cl माइनस से कि आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, अब अपन आसानी से P निकाल सकते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2A। Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू 1.28 इंटू 10 टू की पावर माइनस 10। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा P 2.048 इंटू 10 की घात माइनस का 29 और मात्रक क्या हो जाएगा? वो लिखा हुआ है अपन ने कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो स्टूडेंट्स, आपके लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम के दो आवेश, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दो आवेश के मध्य दूरी 5 mm है। इस द्विध्रुव के केंद्र से ये तो आपको निकालना है धनावेश की ओर 15 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत 15 सेमी दूरी पर ही बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन जो तीसरा है, ये क्वेश्चन अपने NCERT बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया है? ये अपना विद्युत द्विध्रुव मान लो, ये माइनस Q आवेश माइनस 10 माइक्रो कूलम का, अगला है प्लस 10 माइक्रो कूलम का। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी? 5 mm। आपसे कहा गया है इसके केंद्र से, पहली बात तो अपन को कहाँ बतानी है? P बिंदु पर, और P बिंदु अपना कहाँ पर है? इसकी अक्ष पर, और अक्ष आप जानते हो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं? द्विध्रुव की अक्ष। तो यहाँ से इसके केंद्र O से कोई बिंदु है P, इस P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और दूरी कितनी है? 15 सेमी। ठीक है, दूसरा आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है? 15 सेमी दूरी पर ही अक्ष के लंबवत 15 सेमी दूरी पर बिंदु Q पर, यानी अक्ष के लंबवत अपन नीचे ले लेते हैं, ये अक्ष के लंबवत, ये बिंदु मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Q, और OQ की जो दूरी है, OQ कितना है? OQ बराबर 15 सेमी। इस Q बिंदु पर और P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। विद्युत द्विध्रुव के क्रम उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। E अक्ष बराबर होता है 2kp/r³ और E निरक्ष होता है kp/r³। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास लिखे हुए हैं। अब इन फॉर्मूलों को अगर अपन स्टूडेंट्स देखें तो आपके पास R है, ये रही, और के अपन जानते हैं, ये अपन को E अक्ष अपन को निकालना है, E निरक्ष भी अपन को निकालना है। ठीक है, तो अपने पास ओनली क्या है? R। स्टूडेंट्स, P के लिए P है क्या अपने पास? P क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपन P निकाल सकते हैं। P निकालने के लिए आप क्या करोगे? P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। ठीक है, Q अपने पास है क्या? हाँ, Q अपने पास ये रहा 2A। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है ये 2A होती है। ठीक है, और ये अपन को यहाँ पे कितनी दे रखी है? 5 mm की।
ठीक है। तो अपने पास क्यू भी है, 2a भी है। सबसे पहले अपन p निकाल लेंगे। p अपने पास रहेगा, k अपन जानते हैं, r अपन को दिया हुआ है, और सोल्व करके e अक्ष निकाल लेंगे। इसी प्रकार e निरक्ष निकाल लेंगे। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन तीसरे का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखो दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, क्यू दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम यानी 10 × 10⁻⁶ कूलम, चूंकि एक माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ कूलम होता है। आगे इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁵ कूलम। ये तो अपने पास क्यू है। 2a कितना है, 2a कितना दे रखा है, 5 mm। 5 mm का मतलब 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। mm को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपन तो 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। आगे देखो, चूंकि अपन को p की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले अपन p निकाल लेते हैं। तो p बराबर क्या होता है, q × 2a, ठीक है। q कितना है, 10⁻⁵ इंटू 2a कितना है, 5 × 10⁻³ जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5 × 10⁸ कूलम इंटू मीटर। ये अपने पास p आ चुका है। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि e अक्ष बराबर 2kp/r³, ठीक है। 2 × k की जगह 9 × 10⁻⁹ 9 इंटू p की जगह मान रख देंगे 5 × 10⁻⁸ अपॉन r कितना है, r आपको दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब मैं लिख सकता हूँ 15 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे 15 × 10⁻², इसकी घात 3, ठीक है। आगे इसको अपन सोल्व करें तो e अक्ष बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 10, तो 9 × 10 × 10⁻⁸ अपॉन 15 × 10⁻⁶, ठीक है। यहाँ से अगर अपन इन्हें सोल्व करें तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये 3 × 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, 10⁻⁴ प्लस 9 -8 और ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 अपॉन 25 × 15, ठीक है। तो करो इसे सोल्व, क्या आएगा, तो यहाँ से 1/25 को 15 से गुणा कर लो तो 15 × 25, 25 पंजे 100, 25 का 5 12, 25 से कम 25 और 12 37, कितना आ जाएगा, 375। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 10 की घात यहाँ कितनी हो रही है, तो 375 हो गया, ठीक है। 10 की घात यहाँ कितनी हो रही है, 10 में से 8 गया तो 2 और ये 6, तो ये हो जाएगा +8, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, e अक्ष बराबर इसको 1000 इंटू 10⁵5 अपॉन 375, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये लगभग आपके पास आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट आएगा, 66 इंटू 10⁵5 न्यूटन पर कूलम। ये तो अपन ने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब अपन को निकालनी निरक्ष पर। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो एक तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो, और दूसरा सबसे शॉर्ट तरीका जो है वो क्या है, फॉर्मूला लगाओ। चूँकि
ई निरक्ष बराबर होता है ई अक्ष अपॉन 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ई अक्ष कितना है 2.66 इंटू 10 की घात 5 अपॉन 2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.33 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से लिख दिया, तो थोड़ी देर पहले अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था ई अक्ष बराबर होता है 2 इंटू ई निरक्ष। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से 2 को अपन ने ई अक्ष के अपन में भेज दिया, तो अपने पास ई निरक्ष बराबर क्या हो गया ई अक्ष बाई 2। तो ई निरक्ष को डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है। एक बात का ध्यान रखना कि ये अपन तभी कर सकते हैं जब केंद्र से अक्ष की दूरी और निरक्ष पर प्रेक्षण बिंदु की दूरी दोनों दूरियां क्या हो सेम। चूंकि ये भी 15 मीटर थी और ये भी 15 मीटर थी, सॉरी ये भी 15 सेंटीमीटर थी और ये भी 15 सेंटीमीटर थी, इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला लगाया। अगर ऐसा होता कि ये 15 सेंटीमीटर होता और ये 10 सेंटीमीटर होता तो फिर अपन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। उस स्थिति में फिर अपन को क्या करना पड़ता, ये फॉर्मूला लगा के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्लस माइनस 4 माइक्रो कूलम के आवेश 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं तथा द्विध्रुव बनाते हैं। द्विध्रुव की निरक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 इंटू 10 की घात माइनस का 7 न्यूटन पर कूलम होगी तथा द्विध्रुव के केंद्र से इतनी ही दूरी पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं दिया है क्या दिया है, क्यू दे रखा है 4 माइक्रो कूलम, 4 इंटू 10 की घात माइनस का 6 कूलम 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। यानी ये क्या दे रखा है अपन को 2a 3 एंगस्ट्रॉम, जिसे अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की घात माइनस का 10 मीटर। आगे आपसे पूछा है कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष दे रखी है, निरक्ष स्थिति बोलिए ना इसने, हाँ विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, तो ई निरक्ष दे रखा है कितना 4 इंटू 10 की घात माइनस का 7 न्यूटन पर कूलम। पूछा क्या है आर, दूरी पूछी है। साथ ही आपसे पूछा है कि इतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर कितनी होगी, यानी आपसे ई अक्ष भी पूछा है। ठीक है, तो ये तो अपन ने जो भी अपन को दिया हुआ तो वो लिख दिया है। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो आगे सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे ई निरक्ष बराबर होता है KP बाई आर क्यूब। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो अपन को यहाँ से आर क्यूब अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या रहेगा KP अपॉन ई निरक्ष। ठीक है, अब K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9, P आप जानते हो Q इंटू 2A होता है। ठीक है, जानते हैं ना, Q इंटू 2A बराबर होता है किसके P के, तो P की जगह में क्या लिख दूंगा Q इंटू 2A, और Q इंटू Q कितना है 4 इंटू 10 की घात माइनस का 6 इंटू 2A कितना है 3 इंटू 10 की घात माइनस का 10। ठीक है, अपॉन ए निरक्ष कितना है 4 इंटू 10 की घात माइनस का 7। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें 4 से 4 कैंसिल, आगे इसे सोल्व करो तो आर क्यूब इक्वस टू 9 तिया 27 इंटू 10 की घात प्लस का 9 माइनस का 6 माइनस का 10 और प्लस का 7। ये माइनस का 7 ऊपर जाएगा तो प्लस का 7। जब आप इसे सोल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, आर क्यूब बराबर आपके पास आएगा 27 इंटू 10 की घात, यहाँ से कितना हो रहा है ये 9 और 7 16,
ठीक है। 9 और 7 16 और 6 और 10 ये भी 16, तो अपने पास कितना हो जाएगा 10 की घात 0, यानी आर क्यूब कितना आएगा 27। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें तो r बराबर आपके पास हो जाएगा √27 सॉरी घनमूल 27, और 27 का घनमूल होता है 3 मीटर, और ये अपना क्या रहेगा आंसर। ठीक है, अब अगर अगला अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में अपन थोड़ी सी एक और ये निकालना भूल गए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इतनी ही दूरी पर, यानी 3 मीटर की दूरी पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, देखो तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। चूंकि ई अक्ष बराबर होता है 2 × ए निरक्ष, चूंकि अक्ष वाली स्थिति और निरक्ष वाली स्थिति में दोनों में दूरियां सेम है, तो लगा सकते हैं अपन ये फॉर्मूला। तो ई अक्ष बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 2 × 4 × 10 की घात -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास ई अक्ष बराबर 8 × 10 की घात -7 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, एक तरीका तो ये छोटा सा तरीका है। दूसरा तरीका ये रहता कि आप क्या करते, ई अक्ष बराबर फॉर्मूला लगाते 2kp/r³ और इसे सोल्व करते। अगर दूरियां सेम देके रखे अक्ष वाली स्थिति पर और निरक्ष वाली स्थिति पर, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर दूरियां अगर अलग अलग देके रखे तो उस स्थिति में आप क्या करोगे कि एक बार तो ये निरक्ष वाला फॉर्मूला लगाओगे और फिर दूसरी बार अक्ष वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करोगे। ये कंडीशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। वैसे तो आपको एक क्वेश्चन में दूरी एक ही देके रखेगा, आपसे बोल देगा कि केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर निकालो और x दूरी पर ही निरक्ष पर निकालो। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही तरीका लगाना है। पर ध्यान देना, कभी मान लो ऐसा हो जाए कि अक्ष वाली स्थिति पर दूरी अलग रहे और निरक्ष वाली पर अलग रहे, तो फिर है ना, ये जो अपन करेंगे ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी NCERT बुक का ही है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किसी निकाय में 2 आवेश दे रखे हैं प्लस 2.5 × 10 की घात -7 कूलाम का, और दूसरा दे रखा है -2.5 × 10 की घात -7 कूलाम का। बिंदु आपको दे रखे हैं 0,0, -15 सेमी, और दूसरा बिंदु दे रखा है B 0,0, +15 सेमी। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि ये यहाँ पर कुल आवेश पूछा है। ठीक है, तो कुल आवेश तो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी मजबूरी है करवाना। आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आप ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ समस्या एक ये है कि आवेश तो अपन को दे रखा है, लेकिन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपन को दे नहीं रखी है। अपन को सिर्फ 2 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है, तो आपको फटाक से 10th क्लास का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। ठीक है, तो जो 2a अपन निकालेंगे वो दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन 5 अपन सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 5 का है, ये दिया है क्या दिया है, Q आवेश दे रखा है 2.5 × 10 की घात -7 कूलाम। ठीक है, बिंदु आपको दे रखे हैं, ए बिंदु आपको दे रखा है क्या 0,0, -15 सेमी। दूसरा बिंदु बी आपको दे रखा है 0,0, +15 सेमी। ठीक है, आगे पूछा क्या है, P आपसे पूछा है। ठीक है, और P का आप फॉर्मूला जानते हो, चूंकि P बराबर होता है Q × 2a, और 2a क्या है, दोनों आवेशों के बीच की
दूरी, यानी यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी अपन को चाहिएगी और वो अपन को निकालना है। तो दूरी सूत्र से क्या होता है? दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो क्या हो रहा है? 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, चूँकि x और y निर्देशांक तो 0 0 है, सिर्फ अपन को z पे ध्यान देना है। तो 15 माइनस का माइनस 15 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो 15 है ये चिन्ह सहित रखना, क्योंकि ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति में दे रखा है। ठीक है, वरना आप यहाँ पर प्लस 15 और फिर माइनस 15 रख दोगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर भी प्लस 15 और यहाँ पर भी प्लस 15 रख दोगे तो फिर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 0। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 0 प्लस 15 और 15 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 15 और 15 30, तो रूट 30 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं 30 का स्क्वायर करेंगे फिर रूट निकालेंगे, तो ध्यान रखना रूट से स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना है? 30। ठीक है, चूंकि ये सेंटीमीटर में दे रखे थे तो ये भी किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक है, यानी अपन कह दें कि 30 × 10 की घात माइनस का 2 मीटर, या फिर अपन कह दें 3 × 10 की घात माइनस का 1 मीटर। ठीक है, तो 2a अपन ने निकाल लिया। अब p निकालना अपने लिए आसान है, फॉर्मूला लगाएंगे p बराबर q × 2a, q की वैल्यू 2.5 × 10 की घात माइनस का 7 × 2a कितना है? 3 × 10 की घात माइनस का 1। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 7.5 × 10 की घात माइनस का 8 कूलम इनटू मीटर। और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, सिर्फ ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो आपके लिए काफ़ी सिंपल रहेगा, वरना अगर नहीं याद है तो फिर थोड़ा कठिन सा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 × 10 की घात माइनस 9 कूलम इनटू मीटर। मात्रक देखो और पहचानो क्या दे रखा है? कूलम इनटू मीटर, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। कहा भी है उसने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10 की घात माइनस 4 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। संरेखित का मतलब रखा है। ठीक है, इस स्थिति में बलाघूर्ण ज्ञात करें तथा अधिकतम बलाघूर्ण भी ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली क्लास में बलाघूर्ण और अधिकतम बलाघूर्ण अलग अलग है। बलाघूर्ण तो किसी विशेष कंडीशन पे दे के रखे, जैसे यहाँ 30 डिग्री पे दे रखा है, और अधिकतम बलाघूर्ण जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। और वो कितना होता है? टो बराबर PE। तो मैक्सिमम जो होता है वो होता है PE। ठीक है, ध्यान रखना, अभी अपन फॉर्मूला लगाएंगे भी सही। क्वेश्चन 6 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 सबसे पहले अपन को जो भी दे रखा है लिख लो। P दे रखा है कितना? 4 × 10 की घात माइनस का 9 कूलम इनटू मीटर। अगला एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है E, 5 × 10 की घात माइनस का 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, पूछा क्या? थीटा दे रखा है 30 डिग्री। जब वो 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है तब अपन को टो निकालना है। टो निकालना है। ठीक है, जब थीटा कितना हो? 30 डिग्री, तो क्या होता है? टो बराबर PE साइन थीटा। तो P की वैल्यू कितनी है? 4 × 10 की घात माइनस का 9 इंटू 5 × 10 की घात माइनस का 4 इंटू, ठीक है, और ये कितना है? थीटा साइन 30 डिग्री। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, तो 20 × 10 की घात माइनस 9 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 13
इंटू साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है या मान जो होता है वो कितना होता है, हाफ, आधा। तो इससे कैंसिल कितनी बार, 10 बार। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 इंटू 10 की घात माइनस का 13। इसे अपन लिख सकते हैं 10 की घात 1 माइनस का 13, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, चूँकि ये 10 की घात 1 है तो 10 की घात माइनस का 12। और इसका मात्रक निकालें अपन टो का, तो क्या रहेगा देखना, ये आपका जो मात्रक रहेगा ये रहेगा न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने 11th से लिख दिया है, ठीक है। और आपको याद हो तो जब अपन ने इसका डेरिवेशन इससे पहले वाली क्लास में किया था, तो बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, डायरेक्ट निकाल लिया है, ठीक है। आगे अब टो मैक्सिमम अपन को निकालना है। दूसरी बात, टो मैक्सिमम क्या होता है, पी ई। तो पी ई, तो पी की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की घात माइनस का 9 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू 10 की घात माइनस का 4। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 20 इंटू 10 की घात माइनस 13, जिसे अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की घात माइनस का 12 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो आपका ये छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स 7वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन किताब का नहीं है, ये क्वेश्चन भी किताब का नहीं है। अच्छे क्वेश्चन होने के कारण मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि अपने 11th के जो कंसेप्ट थे वो वापस थोड़े बहुत याद आवें, और इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत जो अपन आगे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग में, वो वापस कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जावे, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है, वरना ज़्यादा कुछ बात नहीं है, ठीक है। देखो आप जानते हो टो सदिश बराबर सदिश रूप में टो सदिश बराबर क्या होता है, पी सदिश क्रॉस ई सदिश, और दो सदिशों का सदिश गुणा आप जानते हो कैसे निकालते हो, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले पी सदिश के गुणांक, आई कैप का गुणांक 0, जे कैप का गुणांक 2 और के कैप का गुणांक कितना है 3। ऐसे ही ई सदिश में आई कैप का गुणांक 2, जे कैप का गुणांक 4 और के कैप का गुणांक कितना है 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई कैप, ठीक है, ये ऐसे चलती है, सारणिक होती है, ये प्लस माइनस प्लस इस रूप में चलती है, तो प्लस का आई कैप, और यहाँ पर आप देखोगे तो आई कैप इसको अपन ढक दें तो कितना आ रहा, 2 3 4 0, 2 3 4 0, ठीक है। आगे दूसरा माइनस में जे कैप, वापस इसको ढको तो 0 3 2 0, 0 3 2 0। अगला प्लस का के कैप, यहाँ पर क्या होगा देखो, 0 2 2 4, 0 2 2 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि इसे अपन को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या होगा, देखो आई कैप तो ये रहा, ठीक है। यहाँ अगर अपन देखें तो पहले ये गुणा होते हैं माइनस, फिर ये गुणा होते हैं, तो इसको इससे गुणा किया तो 0 माइनस 3 चौक 12, प्लस का सॉरी माइनस जे कैप, इसका गुणा इससे 0, फिर इसका गुणा तो माइनस 2 3 6, ठीक है, प्लस ये के कैप है, ठीक है, इसको गुणा किए इससे तो 0 और इसका इसके साथ गुणा माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, गणित है, ठीक है। तो आगे देखो माइनस 12 आई कैप, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप, ठीक है। आगे माइनस का 4 के कैप, तो ये आप तो अपने पास क्या गया, टो सदिश, ये तो सदिश रूप में आया है। अगर इसका परिमाण निकालना चाहें तो परिमाण निकालना 11th क्लास में आप सीख चुके हो, क्या कहते थे, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो आपके पास टो बराबर आएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144
36 प्लस 16, तो ये टो जो रहेगा ये टो आपके पास आएगा √196, ठीक है। और टो बराबर 196 का जो रूट होता है वो होता है 14 न्यूटन इंटू मीटर, और ये अपना आंसर स्टूडेंट्स। तो ये तो आपके पास अच्छा क्वेश्चन था जिसे अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को में क्या है, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर सिस्टमेटिक करें तो इससे आपके कंसेप्ट कवर होते जाएंगे, इसलिए थोड़ा मामूली सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को करवाने का कारण ही यही है कि अपन ने जो द्विध्रुव के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है पिछला, वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। हाँ, क्या क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, नहीं दे रखा, आप आवेश तो अपन से पूछा है, ठीक है ना। 2 आवेश हैं जिनके बीच में दूरी दे रखी है कितनी, ये 2a दे रखा है अपन को कितना, 2 × 10⁻⁻10 मीटर, और विद्युत क्षेत्र दे रखा है E कितना 100 न्यूटन पर कूलाम, और क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है कितना 30 डिग्री, और एक और क्या दे रखा है, टो बलागुण कितना 4 × 10⁻⁻20, ठीक है। ये न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और आवेश का परिमाण यानी अपन को क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। क्यू अपन डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक करें तो सबसे पहले अपन क्या है फॉर्मूला जानते हैं। टो बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। इससे सबसे पहले अपन P निकाल लेंगे, ठीक है। फिर P से अपन क्या निकाल लेंगे, Q, ठीक है। तो टो जो है देखो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, टो अपॉन E sin थीटा, ठीक है ना। E sin थीटा को अपन ने अपॉन में भेज दिया, तो टो की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻20 अपॉन E कितना है 100 × 100 को अपन 10⁻2 लिख दो। साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, आधा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻20 अपॉन ये आपके पास हो जाएगा 10⁻2 × हाफ, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻, ठीक है, -20 और -2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 8 × 10⁻22, ठीक है। कूलाम इंटू मीटर, ये तो अपन ने क्या निकाला P, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है Q × 2a, तो Q बराबर आपके पास क्या हो जाएगा P/2a, ठीक है। और 2a अपन को दे रखा है, P की वैल्यू कितनी आई 8 × 10⁻22 अपॉन 2a कितना दे रखा है 2 × 10⁻10, ठीक है। तो यहाँ से 2 से कितनी बार 4 बार, और तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻22 प्लस का 10, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 × 10⁻12 कूलाम आंसर, ठीक है। ये तो अपन ने सिस्टमेटिक तरीके से किया है, डायरेक्ट भी आप देख लो, है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आप डायरेक्ट कर रहे थे और डायरेक्ट हमको बताया नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट भी देख लेते हैं। डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है, टो बराबर क्या होता है P sin थीटा, इसको आप लिख दो Q × 2a E sin थीटा, E sin थीटा। करना क्या है, Q निकालना है, तो Q आपके पास क्या हो जाएगा तो अपॉन ये सारा का सारा, तो 2a E sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर टो की वैल्यू 2a की वैल्यू E की वैल्यू और थीटा 30 डिग्री रखकर जब आप इसे सोल्व करोगे तो भी आपके पास कितना आएगा Q 4 × 10⁻12 कूलाम, ये अपना आंसर,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आज अपन ने वेदु दीद्रु से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सोल्व किए हैं, ठीक है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट की जो अच्छी किताबों होती हैं उन किताबों में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और शायद एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, रेफरेंस बुकें वगैरह जो है, उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।